नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, घुसपैठियों पर तगड़ा वार। उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियों ने वो चक्रव्यूह रच दिया जिससे बचना अब मुमकिन नहीं। पिछले एक महीने में गाजियाबाद से लेकर झांसी और देवबंद तक ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने जो ताबड़तोड़ छापेमारी की है, उसने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की रीढ़ तोड़ दी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फैले इस एक्शन प्लान से एक बात साफ है, चाहे वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले देशद्रोही हो, करोड़ों का गबन करने वाले सफेद पोश राजनेता हो, या फिर मासूम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले भूमाफिया, अब किसी की खैर नहीं है। प्रशासन का ये हंटर रुकने वाला नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होने जा रहा है। जांच एजेंसियों के बूट्स की धमक अब सीधे उन बंद कमरों तक पहुंच रही है जहां बैठकर काले साम्राज्य की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। क्या कुछ एक्शन हुआ है ईडी का इन एक महीने के अंदर, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में ईडी का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, घुसपैठ नेटवर्क पर शिकंजा, रोहिंग्या बांग्लादेशी नेटवर्क की जांच। सबसे ताजा कार्रवाई 16 जुलाई को हुई, जहां सुबह उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच एक ऐसी कार्रवाई शुरू की गई जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर खड़े बड़े सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के लखनऊ जोन ने भारत बांग्लादेश सीमा और म्यांमार से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला है। ये केवल अवैध रूप से सीमा पार करने का मामला नहीं, बल्कि इस घुसपैठ के पीछे एक बहुत बड़ा वित्तीय साम्राज्य, फाइनेंशियल एम्पायर काम कर रहा था। इस सिंडिकेट को विदेशों से संदिग्ध स्रोतों के जरिए भारी मात्रा में फंड मिल रहा था, जिसे टेरर फंडिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किए जाने का गहरा संदेह है। छापेमारी के कई प्रमुख केंद्र थे। आपको बता दें, देवबंद से लेकर लखनऊ तक छापेमारी हुई। ईडी की खुफिया विंग ने इस ऑपरेशन के लिए हफ्तों तक रैकी की थी और 16 जुलाई की सुबह जब पूरा देश जाग ही रहा था, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ ईडी के अधिकारियों ने कुल 13 ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। देवबंद की बात करें सहारनपुर की, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का देवबंद इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा, मुख्य और संवेदनशील केंद्र बनकर उभरा है। देवबंद में कई ऐसे संदिग्धों के ठिकाने पर छापेमारी की गई जो लंबे समय से भारी लोगों को पनाह देने और उनके लिए स्थानीय पहचान पत्र तैयार करवाने के काम में लगे थे। वहीं लखनऊ और गाजियाबाद में भी कार्रवाई हुई। राज्य की राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कई संदिग्धों के घरों और दफ्तरों के दरवाजे खटखटाए गए। लखनऊ जोन की ईडी टीम ने डिजिटल दस्तावेजों, बैंक खातों की कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए इन ठिकानों को चुना और फिर वहां पर जाकर कार्रवाई की। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिला जैसे मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के कुछ इलाकों में भी संदिग्ध लेन देन के इनपुट मिलने के बाद छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले की नींव उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यूपी एटीएस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर पर टिकी है। यूपी एटीएस ने कुछ महीने पहले एक बड़े गिरोह को पकड़ा था जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारतीय सीमाओं के अंदर अवैध प्रवेश कराता था। एटीएस की जांच में पाया गया कि ये गिरोह न केवल सीमा पार कराता था, बल्कि घुसपैठियों को भारतीय समाज में घुलने मिलने के लिए फर्जी आधार कार्ड, फर्जी निवास प्रमाण पत्र और नकली पासपोर्ट तक बनवा कर देता था। जब यूपी एटीएस ने इस सिंडिकेट के बैंक खातों की जांच की तो दंग कर देने वाले सबूत सामने आए। इन खातों में विदेशों से, विशेष रूप से खाड़ी देशों और कुछ अन्य शंकास्पद अंतर्राष्ट्रीय एनजीओस के जरिए करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। क्योंकि इस मामले में बड़े पैमाने पर धन का अवैध हस्तांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का एंगल शामिल था, इसीलिए कानून के नियमों के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू की। आज की छापेमारी जो 16 जुलाई को हुई थी, उसी जांच का एक बड़ा निर्णायक हिस्सा था। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन का तालमेल देखने लायक था। स्थानीय पुलिस ने बाहरी घेरा संभाला ताकि कोई भी संदिग्ध
भागने में सफल ना हो सके, जबकि ईडी की तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम ने अंदर जाकर एक दस्तावेज को खंगाला। शुरुआती जानकारी के अनुसार छापेमारी में भारी मात्रा में डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड जो फर्जी नामों पर एक्टिवेट किए गए थे वो बरामद हुए। लैपटॉप और हार्ड डिस्क जिनमें विदेशों से आने वाले फंड की लिस्ट और एंट्रीज मौजूद हैं उसे भी बरामद किया। भारी संख्या में खाली और अर्धनिर्मित सरकारी दस्तावेज जो फर्जी पहचान पत्र बनाने के काम आते थे वो भी जमा किए गए। लाखों रुपए की बेहिसाब नकदी और विदेशी मुद्रा को भी जमा किया गया है। तो ये कार्रवाई ईडी की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है जो इन दिनों एक महीने के अंदर में सबसे ताजा घटनाक्रम है। पूर्व विधायक पर ईडी की रेड, 11 ठिकानों पर छापेमारी, बेनामी संपत्तियों की जांच, शेल कंपनियों की जांच। वहीं अब बात बुंदेलखंड की करें तो बुंदेलखंड की राजनीति में एक समय अपनी तूती बोलने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव गरोठा झांसी के साम्राज्य पर 8 जुलाई को कानून का शिकंजा कस गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही ईडी की गाड़ियों का काफिला झांसी और लखनऊ की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। 11 ठिकानों पर एक साथ रेड, पूर्व विधायक और उनके करीबियों से जुड़े कुल 11 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इनमें झांसी स्थित उनका मुख्य आवास, उनके पेट्रोल पंप, उनकी अलग अलग कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय और लखनऊ में स्थित उनके आलीशान फ्लैट शामिल थे। इस छापेमारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीमों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था और स्थानीय पुलिस को भी अंतिम क्षणों में ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए सूचित किया गया। दीप नारायण सिंह यादव पर लंबे समय से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देने, सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने और अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगते रहे। सरकारी ठेकों में हेराफेरी, आरोप है कि पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल के दौरान उसके बाद भी अपने सहयोगियों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां बनाई और बुंदेलखंड के प्रमुख सरकारी ठेकों अपने पक्ष में करवाया। काले धन को सफेद किया, मनी लॉन्ड्रिंग, इन ठेकों और अवैध कब्जों से जो करोड़ों रुपए की कमाई हुई उसे अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए घुमाकर रियल एस्टेट और कृषि की जमीन खरीदने में इस्तेमाल किया गया। कुख्यात अपराधियों की मदद तक की गई। जी हाँ, आपको बता दें, उन पर जेल में बंद कुछ कुख्यात अपराधियों को आर्थिक और प्रशासनिक मदद पहुंचाने के कई बड़े आरोप मुकदमे दर्ज हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 8 जुलाई की छापेमारी के दौरान अधिकारियों के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे जो सीधे तौर पर बेनामी संपत्तियों की तरफ इशारा करते हैं। कई करोड़ रुपए की जमीन के बेनामे सेल डीड्स मिले हैं जो पूर्व विधायक के घरेलू नौकरों और ड्राइवरों के नाम पर पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड हैं। कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया जिनमें अचानक बड़े लेन देन किए गए थे। हथियारों के लाइसेंस और कुछ ऐसी डायरियां मिली जिनमें पैसों के लेन देन के गुप्त कोड लिखे हुए हैं। इस कार्रवाई ने बुंदेलखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में एक साफ संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार चाहे नया हो या पुराना, कानून अपना काम पूरी मुस्तैदी से करेगा। हाउसिंग घोटालों पर ईडी का शिकंजा, निवेशकों से करोड़ों की कथित ठगी, रियल एस्टेट नेटवर्क जांच के घेरे में। वहीं बात करें, जून में भी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद जिले में सक्रिय एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर और सहकारी आवास समितियों, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के गठजोड़ पर हमला बोला। ये मामला सीधे तौर पर आम मध्यम वर्गीय नागरिकों के साथ हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस घोटाले में मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि सहकारी आवास समितियों के अधिकारियों ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मिलकर सांठगांठ की। उन्होंने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर सस्ते दामों पर आवासीय भूखंड और फ्लैट देने के नाम पर हजारों आम नागरिकों से निवेश कराया। जब निवेशकों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इन सोसाइटियों में लगा दी तो धोखेबाजों ने उन फ्लैटों और जमीनों को किसी अन्य यानी कि थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष को ऊंचे दामों पर बेच दिया या फिर एक ही फ्लैट को कई अलग अलग खरीदारों के नाम पर आवंटित कर दिया। जब स्थानीय पुलिस में इन बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ जालसाजी की दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई, तब ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इनपुट पाते हुए वित्तीय जांच शुरू की।
जून 2026 की छापेमारी में गाजियाबाद और दिल्ली के कई ठिकानों से बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले। ईडी की फॉरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि निवेशकों से हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसे प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय शेल कंपनियों के जरिए से प्रमोटरों से निजी बैंक खातों में ट्रांसफर यानी कि डाइवर्ट कर दिया गया। इन पैसों से प्रमोटरों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी और अन्य व्यावसायिक जमीनों में निवेश किया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत इन दागी संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें कुर्क यानी कि अटैच करने की प्रक्रिया, दंडात्मक प्रक्रिया शुरू की ताकि भविष्य में निवेशकों के पैसों की भरपाई की जा सके। तो पिछले एक महीने से जिस तरह ईडी एक्टिव है, जिस आक्रामक और ताबड़तोड़ अंदाज में ईडी और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां यूपी एडीएस, विजिलेंस मिलकर काम कर रही हैं, उससे साफ संदेश जाता है कि आने वाले समय में ये सख्त रूप थमने वाला नहीं है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों, भ्रष्ट राजनेताओं और जनता को ठगने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का ये मजबूत कोऑर्डिनेशन न केवल वित्तीय अपराधों की कमर तोड़ रहा है, बल्कि अवैध घुसपैठ और टेरर फंडिंग जैसे देश विरोधी मंसूबों को भी जमींदोज कर रहा है। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और तेजी से बढ़ने वाला है, नए खुलासे होने वाले हैं और बेनामी संपत्तियों की जब्ती की ये धड़ाधड़ कार्रवाई आगे भी इसी रफ्तार से जारी रहने के साफ संकेत दिए जा चुके हैं। आपकी इन कार्रवाइयों को लेकर, इन छापेमारियों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।